ऐसा फील हुआ है कि जब आपने एग्जाम्स लिखे हैं तो आपका पेपर इतना अच्छा गया है कि आपको लग रहा है ओ माय गॉड 56 तो आराम से मिलेगा लॉ में। जब रिजल्ट्स आए इतने डिसअपॉइंटिंग कि आपको समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ हो गई। मैंने तो सोचा था मुझे बहुत स्कोर मिलेगा, बट यहाँ तो मुझे स्कोर इतना कम मिला, इनफैक्ट मैं तो फेल हो गया। होता है कि नहीं? या आप ऐसे बच्चे हो जो उस पोजीशन में नहीं आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वॉच इट टू दी एंड, बीच में मत रोकना। एंड तक देखोगे तब समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट एंड एक सब्सक्रिप्शन का बटन डाल देना। मैं मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मेरा पेपर इतना अच्छा गया कि मुझे लगा मुझे बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे लॉ में, बट जब मेरा मेरा रिजल्ट आया तो मुझे 26 मिला। क्या आप मेरे पेपर को एनालाइज करके बता सकते हो? तो मैंने इनके पेपर को चेक किया। एंड गाइस, ये पेपर आज मैं एक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्वेश्चन 1 उनका डिस्कस करने वाली हूँ पूरा। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या गलती की है या क्या हम कर सकते हैं अपने एग्जाम के पेपर में। तो इनको आउट ऑफ 20, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 20 विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 इनको मिला 4। इनका ओवरऑल स्कोर था सिर्फ 26। एंड इनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनको मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो प्लीज गाइस, समझने की कोशिश करते कि भाई हमारी क्या गलती हो सकती है, तो प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहला तो हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में ये समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर वीजी एंड मिस्टर पीजी वर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स फॉर द लास्ट 7 years. They used to borrow funds from each other whenever they required. तो एक दूसरे से पैसे बोरो करते थे। Within a week's time, they used to refund the money. They were following this practice for the last 5 years. बोरो करते थे परचेज करने के लिए एंड 4-5 दिन में रिटर्न कर देते थे। On 25th Jan, Mr. PJ wants to buy 20,000 shares of an unlisted company at 500 each. But due to insufficiency of funds, he asked VG for 40 lakhs. Mr. VG transferred 40 lakhs to PG. After about 3 months, VG reminded that Mr. PG has not refunded. तो उन्होंने लोन लिया 40 lakhs का एंड 3 महीने हो गए उन्होंने रिफंड नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि प्लीज मेरे लोन को वापस कर दो। Mr. PG told him that वो was trying very hard to sell the shares at a reasonable price of more than 10% the purchase at which price at which he had bought the shares, but was unable to do so due to market conditions. He asked VG to sell his shares on his behalf and authorized him to appropriate the amount of loan. मतलब क्या? ये हो गई इररिवोकेबल एजेंसी। करेक्ट? ये हो गई क्या? इररिवोकेबल एजेंसी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। जब एजेंट का प्रॉपर्टी ऑफ द एजेंसी में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडर एनी कंडीशन हम कैंसिल नहीं कर सकते। राइट? दिस इज इररिवोकेबल एजेंसी व्हेन द एजेंट हैज अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अंडर एजेंसी। After about 15 days, when markets started recovering, PG denied and revoked the authorization, but saying that he would sell his shares himself. Can he do that? Not allowed. Not allowed. With reference to the provisions of Indian Contract Act, whether the revocation of the said was lawful. No. अब हम देखते हैं कि इन्होंने आंसर क्या लिखा। देखो, इन्होंने लिखा है, as per the provisions of Indian Contract Act, an objective purpose should be lawful. If it is unlawful, it is considered. क्योंकि इन्होंने आप पूछ लिया ये लॉफुल है क्या, इन्होंने एजेंसी के क्वेश्चन को इग्नोर करके लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन में तो कहीं पूछा ही नहीं है लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। राइट? तो an object of purpose should be lawful. If it is unlawful, it is considered as void. ये तो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है आपने जो लिखा है। आपको तो यहाँ पे लिखना चाहिए था इररिवोकेबल एजेंसी के बारे में, कि जब एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट होता है एजेंसी में, इन द प्रॉपर्टी ऑफ एजेंसी, वो आपको लिखना है। इन्होंने ये लिखा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा। There are many cases whether a revocation of said agency can be done, but in this it's not purpose or purpose is not valid. कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन, इस आंसर का कोई सेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर मार्क्स नहीं दिया। अब देखो, as his revocation is unlawful and there is no legality of about the revocation, क्योंकि इन्होंने लिख दिया अनलॉफुल रेवोकेशन है, रिवोक तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए इनको कंक्लूजन में 1 मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो आप, इन्होंने इतना बड़ा सारा सेकंड पैराग्राफ लिखा है।
गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, सेकंड पैराग्राफ पे आपको मार्क्स नहीं देता एग्जामिनर। दो चीजें, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, इतनी एनर्जी वेस्ट की, मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिला। इन्होंने डेट वेट दे के इस दिन पे ये हुआ, इस दिन पे ये हुआ, हमको इतना डेट लिखना ही नहीं है, हमको इतना कुछ डिटेल्स लिखना भी नहीं है सेकंड पैराग्राफ में। जस्ट एक बेसिक वो देना जिससे हम क्वेश्चन के आंसर कनेक्ट कर सके। इन्होंने इतना, तो यहाँ पे भी इनका टाइम वेस्ट हो गया। तो प्लीज सी, अगर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हम एग्जामिनर के कमेंट के बारे में, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, एग्जामिनर के कमेंट को लेके मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप उसको देखना। आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का कमेंट में एग्जामिनर क्या चाहता है बच्चे से। एग्जामिनर बोलता है कि एग्जामिनीज को लिखना था, सॉरी ये तो अकाउंट्स का है। हाँ, एग्जामिनर बोलता है कि उन्होंने सेक्शन 202 के बारे में लिखना था जो कि इररिवोकेबल एजेंसी के बारे में है, बट बच्चों ने क्या लिखा, where the agent has an interest in the property. Though most of the examinees had written the conclusion correctly, right? Though they had written the conclusion correctly, they could not answer correctly the provisions of section 2. मतलब क्या, conclusion को आता था, but वो provisions किस basis पे आया वो उनको, they were not able to answer, के कारण इनको marks नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Mr. GS, famous general store in NK Market, Delhi, got a purchase order of 5 kg Mamra Badam from Mr. PK to deliver at his residence in Mohini. When the delivery boy of Messrs. GS famous general store reached at PK's residence, he found the door locked. When the delivery boy called him on his mobile telephone, he told him to hand over the goods to his neighbor, Mr. Shah. Mrs. Shah was unaware of the fact that the Mamra Badam was not belonging. अब ये क्वेश्चन यहाँ देख के ना आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। quasi contract goods delivered by mistake, नहीं भाई, उसने उनको फोन करके बोला है कि उनको दे दो गुड्स, तो बेलमेंट होगा ना, तो ये हो गया बेलमेंट, quasi contract नहीं है। Mrs. Shah was unaware of the fact that the Mamra Badam was not belonging to them. Mix the Mamra Badam with California almonds. When Mr. Shah told, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ गुड्स हो गया। बेलमेंट, बेलमेंट में याद है कॉन्सेप्ट था हमारा मिक्सिंग ऑफ गुड्स, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गुड्स हो गया है। एंड यहाँ पे जो गुड्स का मिक्सिंग हुआ है, दो चीज हो गई, विदाउट द अप्रूवल ऑफ बेलर हुआ है, एंड गुड्स सेपरेबल नहीं है, क्योंकि दो तरह का बादाम मिक्स कर दिया तो सेपरेबल नहीं है। When Mr. Shah told her that the mamra was belonging to PK, she again packed the 5 kgs and delivered it to PK. The fact came to light when PK returned the packet to the store by saying that it was not up to the quality, क्योंकि separable नहीं था तो उन्होंने 5 kg अलग से करके डाल दिया, and he refused to accept. What is the remedy available to PK? क्या हम बोल सकते हैं वो इन कुछ का रीजनेबल प्राइस क्लेम कर सकता है? यस। और क्या लिखोगे, मिक्सिंग ऑफ गुड्स के बारे में लिखोगे, तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो as per the provisions of Indian Contract Act, a voidable contract once ratified cannot be cancelled. A party who has suffered anything can claim the damages or remedy because it's accepted by the party in prior. उन्होंने voidable contract के बारे में लिखा है। voidable contract तो provision था ही नहीं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का provision तो ये था ही नहीं। ये तो था आपको बेलमेंट के बारे में लिखना है, वेयर मिक्सिंग ऑफ गुड्स इज डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बेलर। अगर गुड्स सेपरेबल है सेपरेट करो, अगर सेपरेबल नहीं है तो प्राइस पे करो। दैट वाज द प्रोविजन, इन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा। फिर से देखो, इन्होंने सेकंड पैराग्राफ पे इतना ज्यादा एम्फोसिस दिया है। नाउ मिस्टर पीके, यहाँ तक इन्होंने सेकंड पैराग्राफ लिखा है, व्हिच इज अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम। He cannot do so, that is, he cannot refuse, that is, it already accepted, and revocation cannot, but as right to claim. पहला तो क्या लिखा है कोई नहीं समझ में आ रहा है, and this conclusion is wrong, तो इनको इस क्वेश्चन में क्यों मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Do you agree that company is an artificial person? Elucidate. तो आपको explain करना है concept of artificial person. Also explain how the authorization of by Messrs. Beta Limited, a company incorporated, can be made in the case it does not have a common seal. 5+2 marks. देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है।
पहला तो इन्होंने डेफिनेशन दिया है कंपनी का, प्रोफेसर ये बोलता है, प्रोफेसर वो बोलता है, क्यों? नॉट नीडेड ओनली ना। उसके बाद इन्होंने लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ, नो members can be bound by the company as it is as its own separate entity. There is no any person involved as saying him or representing as a company. It is created by law. For instance, if due to any reason members of the company becomes insolvent or died in COVID or any other reason, members may discharge but not the company. यहाँ पे उन्होंने लायबिलिटी के बारे में लिख दिया मेंबर्स, इन्होंने मोर क्वेश्चन में एम्फसाइज किया है मेंबर्स लायबिलिटी, whereas क्वेश्चन था अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन, तो इन्होंने इसके बारे में तो लिखा ही नहीं, इसलिए इनको एक भी मार्क्स नहीं मिला। whereas अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे कॉमन सील का जो क्वेश्चन था, इन्होंने इतना अच्छे से लिखा कि इनको 2 में से 2 गॉट फुल मार्क्स, इसके कारण इस क्वेश्चन में इनको 2 मिल गया, बट ये 5 मार्क्स वाला इन्होंने पूरा, ही लॉस्ट ऑल द मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या था, ABCR partners in an unregistered firm. Name, is the suit maintainable in the following cases? A filed a suit against B who has stolen the goods of the firm. वैसे एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, बट अगर सामने वाले ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो हम एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। A filed, तो यहाँ पे यस है आंसर। A filed a suit for claiming shares of the assets on dissolution. Dissolution पे हम एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। He sued for claim set off. सेट ऑफ हम सिर्फ कहाँ तक का कर सकते हैं, 100 रुपीज का। ये कोशिश कर रहा है 4000 का क्लेम सेट ऑफ, वो नहीं हो सकता है। अब इन्होंने क्या लिखा, इनको इस आंसर में 1 मार्क्स मिला है। पहला तो इन्होंने लिखा फॉरेन लॉ के अंदर में, फॉरेन लॉ हाउएवर अकॉर्डिंग टू फॉरेन लॉ इंग्लिश लॉ में इट्स मैंडेटरी। पहला बात तो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट अनरजिस्टर्ड फर्म, इन्होंने केसेस के बारे में बोला है, केसेस के बारे में हमको लिखना है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात किया है विच इज नॉट रेलिवेंट। इन्होंने बात किया कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बात कर रहा है, तो जब रजिस्ट्रेशन के बारे में है ही नहीं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है वो उन्होंने लिखा। तो इन्होंने बेसिकली दे दिया डिसेबिलिटीज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, करेक्ट, डिसेबिलिटीज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, उसके बारे में इन्होंने लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन था ही नहीं ना इसके बारे में, तो आपका जब क्वेश्चन है ही नहीं इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन में आपने जब ये सब कोट किया तो ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो इसलिए इनका अगेन ही गॉट अ 0 यहाँ पे। इन्होंने क्वेश्चन किस तरह से लिख दिया, रादर देन राइटिंग कि कौन सा सूट मेंटेनेबल नहीं है, इन्होंने ये लिख दिया कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होने से क्या होता है, डिसेबिलिटीज, तो इसके कारण ही लॉस्ट मार्क्स। तो आपको वैसे नहीं लिखना था। दूसरा, जब क्वेश्चन 1-2 होता है ना, आईसीआई प्रेफर्स कि आप 1-2 करके अलग अलग प्रोविजन उसका देते हुए लिख। तो यहाँ पे देखो, ए कैन नॉट फाइल अ सूट, इनका ये आंसर गलत हो गया। ए कैन फाइल अ सूट फॉर, यहाँ पे इन्होंने सही लिख दिया, ठीक है, एंड फर्म कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ, तो इनको 0.5 मिल गया, बिकॉज 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ईच। प्रोविजन लिखा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन लिखा है, प्रोविजन सही तरीके से नहीं लिखा, लॉस्ट। प्लीज गाइज ये समझो, आप अगर इस तरह के मिस्टेक्स करोगे अपने पेपर में, यू विल नॉट स्कोर मार्क्स, एंड फॉर नो रीजन आपके मार्क्स चले जाएंगे। प्लीज आंसर लिखने के वक्त प्लीज बी केयरफुल, इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है वही आंसर लिखो, डोंट राइट जो आपको समझ। होप आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही है। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।